गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई सब लोग? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। ओके गाइस, एक क्विक छोटी सी अनाउंसमेंट है। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं और जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, जो भी ऑनलाइन है और ऑफलाइन है, कल से इस वीक जो क्लास होंगी वो सारी हमारी ऑनलाइन मोड में होंगी। बेसिकली आज के बाद 3 और क्लासेस हैं इस वीक की। ये सारी की सारी क्या होंगी? ऑनलाइन, यानी ऑफलाइन सेशंस नहीं होंगे दिवाली के चलते। ठीक है, तो कल ऑनलाइन ही लेंगे सब लोग क्लास, घर से वर्क फ्रॉम होम है, ये समझ लो, जो सेम टाइम। ठीक है, चलिए। सो गाइज, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लर्न किया था, सीखा था चार्ट्स कैसे बनाते हैं। एक फाइल लेके, डेटा लेके हमने सुपर स्टोर का वी हैड ट्राइड। ठीक है, काफी विजुअल्स भी बनाए थे, मजा भी आ रहा था सब लोगों को। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समस्या अभी तक लगी हो तो बता सकता है मुझे, ऐसी कोई परेशानी? ठीक है, आसान सर है चीजें। ठीक है, धीरे धीरे परफेक्शन आ जाता है जब आप बार बार करते हैं। तो उसको छोड़ना नहीं है, काम करते रहना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, सो गाइस, Yes, sir. फ्यू मोर डेटा टाइप्स, फ्यू मोर फाइल टाइप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज कि, और किन किन तरीकों से हम डेटा को यहाँ पे कॉल करा सकते हैं। ठीक है, जब हम गेट डेटा ऑप्शन में जाते हैं तो कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो यहाँ पे ना मिले आपको। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज हियर एंड वी कैन कॉल देम बेसिकली। ठीक है ना, हम लोग डेटाबेसेस से, क्लाउड सर्विसेज हैं, इन सब से हम लोग डेटा को क्या करा सकते हैं? कॉल करा सकते हैं। हमेशा ये बात याद रखें। ठीक है, सो एक पॉपुलर ऑप्शन होता है वेब। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेब, किसी वेबसाइट पे लेट से कोई डेटा रखा हुआ है और आप उसको एनालिसिस करना चाहते हो, उसको कॉल कराना चाहते हो, बट वहां पे डाउनलोडिंग का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो गाइज, यहाँ पे पावर बीआई के अंदर आप उस डेटा को भी कॉल करा सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए एक वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ आप लोगों को, दैट इज वर्डोमीटर। ठीक है, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो डेटा कलेक्ट करती है पॉपुलेशन का। अब आजकल 2-1 सालों में इन्होंने कोविड का भी डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे देखो, डिफरेंट डिफरेंट हर चीज का डेटा इनके पास है। लाइक करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन, पब्लिक हेल्थ केयर में कितना एक्सपेंस हो गया, कार्स कितनी बन गई, बाइसाइकिल कितने बन गए आज तक, सारा काउंट यहाँ पे चल रहा होता है। ईमेल कितने भेज दिए, ब्लॉग पोस्ट कितने हो गए, ट्वीट कितने हो गए आज, CO2 इमिशन भी आ रखा है, फॉरेस्ट लॉस आ रखा है इस साल कितने हो गए। ठीक है, और ये देखिए, मनी स्पेंट इन ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। ठीक है, दुनिया भर का स्टफ है, ये लाइव डेटा यहाँ पे चल रहा होता है। और यहाँ पे पॉपुलेशन सेक्शन में अगर क्लिक करता हूँ तो आई विल गेट द व्हाट पॉपुलेशन ईयर। और बेसिकली इसी के लिए इसे जाना जाता है। 7.9 इंटू 10⁻⁹ इतना पॉपुलेशन है वर्ल्ड का इस समय। एंड यू कैन सी दैट आज इतने बर्थ हो गए भाई, 1,95,021 आज की डेट में। आज की डेट में डेथ हो गई है 81,884। और इतना पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया है इस साल, इतने हो चुके बर्थ्स, डेथ इतनी हो चुकी, और पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी हो चुकी। सो दीज आर द डेटा और दीज आर द फैक्ट्स बेसिकली जो यहाँ पे अवेलेबल है। टॉप 20 कंट्रीज की बात करें तो ऑब्वियसली नन अदर देन नंबर 1 पे चाइना है और नंबर 2 पे हम लोग हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग जो प्रोजेक्ट आज से शुरू करने वाले हैं वो पॉपुलेशन डेटा का ही होगा। ठीक है, सो वहां पे आप लोग एनालाइज कर पाएंगे गाइस कि चाइना को कब पछाड़ने वाले हैं हम। ठीक है ना, यू नीड टू फाइंड कि भाई चाइना को हम चेस कर रहे हैं असल में। आप देख रहे हो तो ये चाइना के फिगर है लाइव, ये इंडिया के 744, और यहाँ देखो कैसे बढ़ रहा है। वहाँ एक एक +1 हो रहा है, यहाँ +2 या +3 हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग काफी फास्ट चल रहे हैं और जल्दी चेस कर लेंगे और नंबर 1 पे हमारा राज होगा दुनिया में सबसे ज्यादा। ठीक है, सो दीज आर द ग्रोथ चार्ट्स एंड ऑल। अब यहाँ पे ये सब डेटा है और पॉपुलर कंट्रीज का सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। लेट से मैं चाहता हूँ कंट्री वाइज देखना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्री, पॉपुलेशन बाय कंट्री पे क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे एक टेबल बना हुआ है जिसमें बेसिकली कंट्री नेम्स अवेलेबल हैं और पूरा डेटा यहाँ पे फेडेड है। ठीक है, लेट से आपको ये टेबल चाहिए एनालिसिस के लिए, बट द पॉइंट इज यहाँ पे कहीं पे भी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये डेटा आपको चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग इसमें ये करते हैं, और सबने किया होगा, ऐसे सेलेक्ट करते हो तुम लोग और Ctrl+C कॉपी करते हो और एक्सेल या वर्ड में इसे पेस्ट कर देते हो। करा है ये सबने?
सब करते हैं ऐसा, नोट्स वगैरह कहीं पे भी मिल जाती है इंटरनेट पे, ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन पावर बीआई में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ये टेबल यहाँ पे इस पेज में दिख रही है, इस पेज का लिंक कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी करने के बाद यू मस्ट गो देयर इन माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई एंड क्लिक ऑन गेट डेटा ऑप्शन एंड क्लिक ऑन वेब। जैसे वेब में क्लिक करोगे, यूआरएल पेस्ट करना होगा। ओके कीजिए। ओके करने के बाद एक और डायलॉग विंडो आएगा और उस वेब पेज से ये हमें ब्राउज करके दिखाएगा टेबल। तो गाइज ये रही टेबल, जस्ट चेक इट ऑन, चेक कीजिए और लोड करा दीजिए, डेटा आपके पास आ गया है। तो इस तरह से देखिए वेब से कितनी आसानी से हम लोग डेटा कॉल करा पाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये तभी फीजिबल है, तभी पॉसिबल है जब वेब में भी वो डेटा फॉर्मेटेड टेबल फॉर्म में हो। अगर वो टेबल फॉर्म में नहीं होता तो गाइज हम लोग कॉल नहीं करा पाते, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वेब पे भी डेटा फॉर्मेटेड होना चाहिए प्रॉपर टेबल फॉर्म में। तो ये देखिए कॉलम्स आ गए एंड ऑल। यहाँ पे डेटा में कुछ डिस्क्रिपेंसीज है, वो हम दूर कर सकते हैं, आगे सीखेंगे इस चीज को। एक और चीज, इसका बेनिफिट क्या हुआ है अगर हम उस पर बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास डेटा आ गया है, दैट इज अ लाइव डेटा, कनेक्टेड है। जब जब वेबसाइट में अपडेट होगा, हमारे पावर बीआई रिपोर्ट अपने आप क्या हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी। समझ रहे हो? तो ये चीज एक अच्छी मिल जाती है, यानी वेबसाइट में हर दिन डेटा ये क्या करते होंगे, अपडेट करते होंगे। ठीक है ना? इंडिया से तो नाराज ही लग रहे हैं, कह रहे इतना पॉपुलेशन हो रहा है कि हम करते ही नहीं कल। तो सबसे नीचे धकेला हुआ देख रहे हो, ये किस चीज का रिकॉर्ड है ना? कि कौन सा? ये यही जो दिखा रहा था अभी तक में, पॉपुलेशन का। हाँ जी, कंट्री वाइज है। नहीं, सबसे ऊपर। ठीक है, सेकंड नंबर पे है इंडिया। वो डेटा ही काउंट नहीं कर रहे इंडिया का। ठीक है ना? सो यू कैन सी दैट यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए डेटा है। तो बेसिकली होता ही है कि इससे लाइवनेस आ जाती है, यानी कि जो भी आप काम करेंगे वो लाइव डेटा पे रहेगा। ठीक है ना? और अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाया करेगा, अपडेट हो जाया करेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट से डेटा कॉल करा सकते हो। क्लाइंट वेबसाइट में लेट से डेटा शीट पड़ी हुई है। अच्छा, ये डेटा होगा कहाँ, लेकिन कोई बता सकता है इसका प्रॉपर कहाँ पे रखा हुआ है? कहाँ रखा हुआ है? अरे वैसे लोकेशन वाइज नहीं, कहाँ रखा जाता है, वेब बेस्ड डेटा कहाँ होता है? तुम तो आईटी वाले हो हाँ। क्लाउड क्लाउड पे ही सर्वर तो पॉसिबल होता है। हाँ। अरे क्या हो गया तुम लोग? डेटाबेस में अल्टीमेटली तो डेटाबेस में होगा ना डेटा। ठीक है ना? तो डेटाबेस, अब वो बात अलग है कि डेटाबेस कहाँ रखा है, क्लाउड में रखा है या नॉन क्लाउड है। ठीक है, तो डेटाबेसेस में होता है बेसिकली, ये जो कनेक्टेड होता है ये टेबल आपका डेटाबेस से कनेक्ट होता है उस वेबसाइट की। तो डेटाबेस में जैसे जैसे अपडेट हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो अपडेट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे वेब से डेटा कॉल कराया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा फ्यू मोर, जैसे ये डेटा लोड करा दिया, मुझे डिलीट करना है तो ये ट्रिपल डॉट पे क्लिक करूंगा और डिलीट फ्रॉम मॉडल कर देता हूँ, तो ये यहाँ से हट जाने वाला है। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्मेट और होता है गाइस, दैट इज सीएसवी। ठीक है, ये आया था पहले डिस्कशन में, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा। तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता देते हैं। CSV, CSV stand for basically comma separated values।
कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ टेक्स्ट फाइल, ये एक तरह का टेक्स्ट फाइल ही होता है भाई, ठीक है। अब टेक्स्ट फाइल की एक खास प्रॉपर्टी होती है, प्लेन टेक्स्ट डेटा यहाँ पे होता है, और इसका जो स्ट्रक्चरल की बात करें, स्ट्रक्चर जो है काफी कम स्पेस, लेस स्पेस घेरता है। तो जब भी कोई बल्कि डेटा होगा, अक्सर आप लोग पाओगे कि वो CSV फॉर्मेट पे है, हमेशा याद रखना। लेकिन जब आप CSV फाइल पे डबल क्लिक या एंटर करते हो तो वो खुल के आती है एक्सेल के साथ, हमेशा ये बात याद रखिए। खुलेगी CSV फाइल भी कहाँ, एक्सेल में ही, लेकिन होती वो एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं कैसी होती है CSV फाइल। कुछ भी हो सकता है डेटा, एनीथिंग, इमेज नहीं हो सकती। एक्सेल में तो होती है इमेज, एक्सेल में हो सकती है, CSV में नहीं हो सकती, ठीक है ना। एक्सेल में इमेज हो सकती है बट CSV में नहीं। CSV टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल में इमेज नहीं होती है, हमेशा याद रखें। सो गाइज यहाँ पे देख रहे हो जितने भी एक्सेल फाइल दिख रही है, ये एक्सेल फाइल है, ये एक्सेल फाइल है, दिस इज ऑल्सो एक्सेल फाइल, बट ये देखिए ये एक CSV फाइल है। कैसे पता लग रहा है, आइकन जब डबल क्लिक कर रहा हूं इसे तो खुलेगी तो एक्सेल के साथ ही, ये देखिए। बट आप अगर यहाँ पे आइकन में देखें तो ए कॉमा लिखा है, और जब मैं कर्सर होवर कर रहा हूं तो लिखा हुआ आ रहा है इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, ठीक है। ये एक CSV फाइल। अब होता क्या है कि जैसे ये बल्कि डेटा जब होता है, कहीं बहुत ज्यादा हैवी डेटा होता है, तो उसको अक्सर हम CSV फॉर्मेट में रखते हैं, बिकॉज उससे साइज बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। इसका साइज देख लो 1.29 MB है, बहुत छोटा है। और अगर मैं इसे डबल क्लिक करके खोलूं एंड लेट्स टॉक अबाउट द साइज, तो गाइज ये है 10,848 के करीब, 42 के करीब, इतनी रोज इसमें है, ठीक है ना। तो ये CSV फाइल है बट खुलता है एक्सेल के साथ। एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये एक टेक्स्ट फाइल ही होता है। अगर इसका एक्चुअल फॉर्म देखना चाह रहे हो तो राइट क्लिक करो, ओपन विद में जाके इसे नोटपैड के साथ खोलिए, तो ये है जी इसका असली रूप, ठीक है। आप देख रहे होंगे कितना मेसी लग रहा है डेटा। यहाँ पे एक फील्ड दूसरे फील्ड से कॉमा से सेपरेट होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इसलिए कहा जा रहा है, एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से कॉमा से सेपरेटेड है, और उसी कॉमा की वजह से ये अलग अलग कॉलम में स्प्लिट हो पाता है, ठीक है ना। क्योंकि भाई एक्सेल में अगर डेटा खुलना है तो कॉलम, वहां तो रोज और कॉलम में, ठीक है ना। तो ये रीजन होता है। तो साइज के वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना, साइज छोटा होने के वजह से ऐसा होता है, ठीक है। इस तरह से गाइज 1 मिनट दीजिएगा, फिर अपने डिस्कशन को आगे ले जाते हैं।
ओके तो आगे मूव फॉरवर्ड होते हैं एंड वी हैड डिस्कस कि भाई किस तरह से यहाँ पे CSV फाइल रहने वाली है, तो CSV फाइल भी होती है। अब मैंने CSV फाइल में बताया आपको कि जो सेपरेटर यूज होता है दैट इज कॉमा। सेपरेटर क्या यूज होता है? कॉमा। गाइस इसका जो टेक्निकल नेम होता है दैट इज डेलिमिटर। इसे क्या कहा जाता है? डेलिमिटर, ठीक है ना।
तो डेलिमीटर प्री डिफाइंड होना चाहिए और CSV फाइल में वो प्री डिफाइंड है, दैट इज कॉमा बेसिकली। ठीक है, सेपरेटर। सेपरेटर को ही डेलिमीटर कहते हैं। हाँ जी, नहीं, उसमें भाई एक फील्ड दूसरे से सेपरेट हो रहा है, किससे सेपरेट हो रहा है? तो बस कॉमा ही डेलिमीटर है, ठीक है ना, कॉमा को डेलिमीटर कहते हैं, ठीक है ना। ये अब लेट्स से कोई टेक्स्ट फाइल है, ये तो इन जनरल CSV फाइल है तो वहां पे दिख रहा है, लेकिन अगर कोई टेक्स्ट फाइल में डेटा आता है तो गाइस ध्यान रखिएगा वहां पे भी डेलिमीटर का प्रॉपर डिफाइन होना जरूरी है। 145 दिनेश, ठीक है, 227 रितेश। अब यहाँ पे जैसे कि स्पेस हो सकता है डेलिमीटर, और कुछ और सिंबल, हैश हो सकता है, ठीक है, @ हो सकता है, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर यूज कर सकते हैं आप, अंडरस्कोर, हाइफन, व्हाटएवर, ठीक है। तो टेक्स्ट के केस में पॉसिबल है कि वो वेरी करे, बट CSV में दैट विल बी ओनली कॉमा, ठीक है, वो कॉमा हो। अब लेट से एक टेक्स्ट फाइल दिखाते हैं आपको। ये एक टेक्स्ट फाइल है नॉर्मल, ऊपर लिखा रहा है नोटपैड के साथ खुली, जब मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पे डेलिमीटर क्या दिख रहा है? टैब, टैब है, स्पेस भी टैब भी, दोनों कैसे हो सकते हैं? कोई एक ही हो सकता है भाई। टैब है यहाँ पे डेलिमीटर, एक फील्ड दूसरे फील्ड से टैब से सेपरेट हो रहा है। अगर स्पेस बता दोगे तो अफगानिस्तान भी अलग हो जाएगा, इस्लामिक अलग, रिपब्लिक अलग और ऑफ अलग। तो कहने का मतलब यह है कि स्पेस नहीं है यहाँ पे डेलिमीटर, डेलिमीटर क्या है? टैब, ठीक है। तो हर एक फाइल में प्रॉपर जो है डेलिमीटर होना जरूरी है। ये फाइल जैसे मैं कॉल करके दिखाऊं तो देखो कैसे काम करती है। एक CSV फाइल ले रहा हूं, दोनों के लिए कॉमन ऑप्शन दे रखा है टेक्स्ट एंड CSV, ठीक है। तो एक CSV फाइल लेते हैं, गूगल प्ले स्टोर एंड ओपन इट। यू कैन सी दैट यहाँ पे बेसिकली डेलिमीटर कॉमा खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लिया इसने। खुद कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहा है? बिकॉज उसे भी पता है CSV फाइल में डेलिमीटर क्या होता है, कॉमा होता है, बात ही खत्म हो गई। तो उसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कॉमा, और सारे फील्ड देखो आपस में सेपरेट कर पा रहा है, ठीक है। लोड करोगे इसी फॉर्म में, टेबल फॉर्म में डेटा आपके पास लोड हो जाएगा। अब लेट्स चेक इट आउट फॉर टेक्स्ट फाइल। So go to there and click on text and CSV and just find a text file. Let me find a text file, यहाँ पे दिख नहीं रही है, ये डेमो करके कोई फाइल है। ओपन करते हैं, so you can see that यहाँ पे शायद टैब रहा होगा, ठीक है ना, और एक फील्ड दूसरे फील्ड से अलग अलग हो पा रहा है, ठीक है। और डेलिमीटर क्या है? टैब। बाय द वे गलत जज कर रहा है तो आप यहाँ से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अगर लगता है कि भाई गलत जजमेंट है इसका, ठीक है, तो आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं इसे। लाइक देखो यहाँ पे क्या क्या चॉइस दे रखी है हमें, कॉलन, कॉमा, इक्वल साइन, सेमी कॉलन, स्पेस भी है, टैब भी है, और नीचे दे रखा है कस्टम, यानी कि कोई ऐसा जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और यूज किया गया है तो आप उससे यूज कर सकते हैं। लाइक @ हैश सिंबल, $, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो टेक्स्ट फाइल में चॉइस होती है, यानी जो बनाने वाला है वो डेलिमीटर कुछ भी डिफाइन कर सकता है, बट CSV फाइल में डेलिमीटर फिक्स है, दैट इज कॉमा। क्लियर है बात? सबको समझ में आई? वेरी गुड। तो गाइज इस तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स को यहाँ पे कॉल करा सकते हैं, यानी डेलिमीटर बेस्ड CSV फाइल और टेक्स्ट फाइल इससे कॉल होंगी। वेब से हमने डेटा भी कॉल करा के देखा, इसके अलावा एक्सेल तो हम यूज कर ही रहे थे, ठीक है। सो इस तरह से डिफरेंट फाइल्स को यहाँ पे कॉल कराया जाता है। अलाउ मी फ्यू मिनट्स, मैं आप लोगों का इस डेटा भेज रहा हूँ और यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं आज से अपना प्रोजेक्ट।
बैच का नाम क्या है यार आपके? टेब्लो 12 PM तो बहुत सारे हैं यार। पावर BI 12 कोई PM हेलो भेजना जरा ग्रुप में मुझे, हेलो सर लिख के भेजे। ओके सर। दिस वन ओके फाइन। सर एक बार उसमें भेज दी हैश वाले में, क्यों मैं उसमें ज्वाइन हो गया पर ये वाले इसमें क्यों नहीं ऐड हुए फिर? हाँ ठीक है, सर भेज दीजिए प्लीज। एक मिनट भेज दो, एक मिनट। तुम अभी 12 PM में ही घूम रहे हो एक्स टैब्लू में। हो जाता है कभी मिस कम्युनिकेशन। तुम लोग तो दिन भर यही हो। आपको क्लास लगेगी 10 to 5। कल से क्लास ऑनलाइन हो रही है? हाँ जी, बस इसी वीक, अगले हफ्ते तो छुट्टी ही है दिवाली की। अब दिवाली के बाद आराम तो बिल्कुल, इसके बाद डायरेक्टली अब हम मिलेंगे आप लोगों से 31st, बिल्कुल सही। दिवाली की हो रही है आज तो, ये हो रही है 23 से 29 तक, 23 to 29। ऑलराइट गाइस, मैंने डेटा सेट भेज दिया है, काइंडली उसे डाउनलोड करें। सबसे पहले एक प्रॉपर मैनर में किसी प्रॉपर फोल्डर के अंदर उसे लोकेट कर दीजिएगा, सो दैट बार बार दिक्कत ना हो, ठीक है। देयर आर 4 फाइल्स, 3+1 3+1 फाइल्स हैं। 3 फाइल्स CSV फाइल्स हैं और एक टेक्स्ट फाइल है। ऑलमोस्ट टोटल डेटा टेक्स्ट का है क्योंकि काफी बल्क डेटा है वो। उसे डाउनलोड कर लीजिए। बेसिकली इट्स अ पॉपुलेशन बेस्ड डेटा, ये पॉपुलेशन का डेटा है। और यहाँ पे 3 फाइल देख रहे होंगे आप लोग, CSV स्टैंडर्ड है जिसका। फर्स्ट वन इज 1950 to 99, देन 2000 to 49 एंड देन 2050 to 2100। तो ये करीब करीब कितने साल की हो रही है? 200 साल की। हाँ मेरे ख्याल से 200 साल की पॉपुलेशन का डेटा है, ठीक है। प्रिडिक्टिव डेटा है इसमें, डेटा साइंस बेस्ड प्रिडिक्शन के बेसिस पे आगे तक का, फ्यूचर तक का इसमें डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो ये 3 फाइल्स और प्लस एक ये टेक्स्ट फाइल है जो मैंने आपको सपोर्ट फाइल भेजी हुई है। आपको सबसे पहले इसे डाउनलोड करना है, देन वी विल चेक इट कि इसके अंदर है क्या, ठीक है। तो पहले डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने भेजी होंगी आप लोगों को शायद, बस ध्यान रखना 3 फाइल थी या 2। अगर 2 है तो वो नहीं है, अगर 3 है तो सेम है। हाँ, अगर 2 दिख रही है तो सेम नहीं है फिर, ठीक है, वो अलग है। 2 में असल में 21 तक का डेटा है केवल, अगर 2 फाइल है तो। 20 डाटा में 24 रीडर्स वाला फिर से ये होंगे डेवलप। पक्की बात। हाँ वो हो सकता है एक्सेल फाइल थी, मुझे ऐसा लग रहा है। एक्सेल थी ना? हाँ तो ये दोबारा डाउनलोड करो, चांस मत लो, अलग है वो।
सो गाइस, जब भी सबसे पहले आपके पास डेटा आता है, उसके लिए जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं उसे कहा जाता है ETL। ठीक है, वेयर E स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट, T स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्म एंड L स्टैंड फॉर लोड। सबसे पहले सोर्स से डेटा को क्या कराया जाता है? एक्सट्रैक्ट। उसके बाद जो भी उसमें पॉसिबल रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसफॉर्मेशन की, वो किया जाएगा। और थर्ड थिंग आता है, उसे लोड कराया जाएगा सो दैट वी कैन एनालाइज इट। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं ETL प्रोसेस को, और प्रॉपर मैनर में प्रोजेक्ट जो है आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस डिस्कस द फाइल फर्स्ट। जो मैंने आप लोगों को गाइस डेटा भेजा हुआ है, अगर आप उसे ओपन करें, और ये रही 1950 to 99, जब डबल टैप करते हो उस पे, तो यू विल फाइंड यहाँ पे कुछ ID टाइप का नंबर वगैरह है, कंट्री का नेम लिखा है, पर्टिकुलर ईयर, फिर ये एज ग्रुप लिखा है, उसमें पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन कितना है, फीमेल पॉपुलेशन कितना है, और टोटल पॉपुलेशन कितना है, वो सब यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इफ यू विल डिस्कस अबाउट द साइज ऑफ डेटा, तो 16 MB का ये फाइल है, CSV फाइल। और डाउन एरो से नीचे जाता हूं तो एक फाइल में 2,08,952 रोज है, यानी अबाउट 2 लाख फाइल्स, फाइल साइज, यानी कि इतनी रोज हैं, इतनी ऑब्जर्वेशन हैं यहाँ पे। तो 3 फाइलों को अगर आप समराइज कर दोगे तो अराउंड 6 लाख, तो 6 लाख के रोज के आसपास का ये डेटा है हमारे पास। ठीक है, जिसे हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि इसको करेंगे कैसे। ये डेटा अगर मैं आपको दे दूं, और लेट से मान लेते हैं इसमें कोई एरर नहीं है, तो गाइज मुश्किल से 2-4 चार्ट ही बना पाओगे, इससे ज्यादा बना नहीं पाओगे, ये एक फैक्ट है। ठीक है, अभी आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जो लोग पुराने हैं, अगर आप देखो तो यहाँ पे ना ही जेंडर वाइज चार्ट बन सकता है, केवल टोटल पॉपुलेशन एक फिगर है जिसके वाइज आप चार्ट बनाते हैं। यानी एज ग्रुप वाइज दिखा सकते हो, एक तो पॉपुलेशन, दूसरा ईयर वाइज दिखा सकते हो, और तीसरा कंट्री वाइज। करेक्ट है, तो तीन ही ग्रुप बन पा रहे हैं ऐसे। तो गिनती के 6 चार्ट बनेंगे, 3 से 6 चार्ट बनेंगे, बस नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये डेटा को कैसे हम इसको प्रॉपर मैनर में इसको मॉड्यूलेट करें, वो चीज हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आज डेटा की शकल देख लो, आखिरी दिन देखिएगा जमीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है,
आज देख लीजिए उसे और लास्ट डे देखिएगा, बहुत फर्क आने वाला है। और पूरा का पूरा इसे हम मॉड्यूलेट करेंगे, पूरा टोटल चेंज बाय, ठीक है। चलिए सबसे पहला काम ये करते हैं कि इन फाइल्स को कॉल करा देते हैं पावर बीआई के अंदर। तो मैं गेट डेटा ऑप्शन में जाता हूं, टेक्स्ट एंड सीएसवी। और गाइस अभी केवल वो जो 3 सीएसवी फाइल है उन्हें ही कॉल कराइएगा, चौथी वाली रहने दीजिएगा। ये रहा पॉपुलेशन 1950 टू 99, इसे ओपन कर लिया। जैसे मैंने बताया था डेलीमीटर कॉमा है, सीएसवी फाइल है, खुद ही आइडेंटिफाई हो गया। और लोड कर दीजिए, ठीक है। इस केस में ईटीएल में मैं लोड पहले कर दे रहा हूं, बट बात यह है कि हम लोग ट्रांसफॉर्म अप करेंगे इसके बाद। और अगेन गेट डेटा, टेक्स्ट एंड सीएसवी, सेकेंड वन ओपन एंड लोड। The third one, get data, text and CSV, 2050 to 2100, open and load. So we have got the data inside of Microsoft Power BI. And as I told you, ये एक huge data है, 6 लाख रोज का या ऑब्जर्वेशन का होना कम नहीं होता गाइस, ठीक है। इसमें एरर्स भी होंगे, इश्यूज भी होंगे, वनरेबिलिटीज होंगी, डेटा स्ट्रक्चर्ड भी नहीं लग रहा है। जैसे मैंने बताया कोई खास चार्ट इससे बनने वाले नहीं है। ये सबको फॉर्मेट करने में और इस सबको बनाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा हमें, ठीक है। सो वो सब चीजें स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। और ये प्रोजेक्ट आपके लिए एक लेसन होगा आगे आने वाले फील्ड में आपके, कि जब डेटा आता है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचा जा सकता है, ठीक है, चीजों को। तो यहाँ पे हम प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे और धीरे धीरे इसको आगे लेके चलेंगे। अब मैंने डेटा कॉल करा दिया, एरो पे क्लिक करता हूं तो उसके फील्ड्स दिखाई देते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये कॉलम 1 कॉलम 2 क्या है? तो सबसे पहले तो वनरेबिलिटी यही है। आपको पता ही नहीं लग रहा है, टाइटल टाइटल ही उल्टे सीधे जा रखे हैं, तो पता ही नहीं है क्या हो रखा है, ठीक है। हाँ लेकिन थर्ड वाले में सही है, थर्ड वाले में दिख रहा है तुम, ठीक है। लेकिन पहले दो में वनरेबिलिटी दिख रही है, यानी कि डेटा में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस जब हमने शुरुआत की थी, यानी कि जब हम लर्न कर रहे थे, सीख रहे थे, तो उस समय सबसे पहले चार्ट बना लिए थे। तो मैंने उस समय भी आप लोगों को बोला था कि भाई ये हमारा काम नहीं है, सब बहुत ही छोटी सी चीज है चार्ट बनाना। मेन है कि डेटा को स्ट्रक्चर्ड करना, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड करना ये मेजर टास्क है, ठीक है। तो विजुअल तो तुम बना ही लोगे, लेकिन ये डेटा दे दूं और बोलूं कि विजुअल बनाओ तो तुम भी नहीं बना सकते अब, ठीक है। वो सैंपल सुपर स्टोर पे बना दिया वो अलग बात है, लेकिन ये डेटा पे मैं कहूं कि भाई जाके बना लो, ठीक है, विजुअल बना लो, तो आप लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करने की जरूरत है, ठीक है। हमें सबसे पहला काम करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया, ई प्रोसेस में ई हो गया। एक्सट्रैक्ट मतलब देखो जहां पे डेटा रखा रहता है वहां से काम का डेटा उठा लेना, ठीक है, चाहे वो डेटाबेस है चाहे वटेवर। तो ये तो ऑफलाइन डेटा था, तो हमने वो तीनों फाइल एक्सट्रैक्ट कर ली। दूसरा आता है ट्रांसफॉर्म, तो यानी कि अब हमें करना है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए गाइस यहाँ पे जो यूनिट होती है, एक इंजन दिया होता है जिसे कहा जाता है पावर क्वेरी एडिटर। और उसको जाने के लिए आपको राइट क्लिक करना है पहली क्वेरी पे और एडिट क्वेरी के ऑप्शन में जाइएगा, वहां आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये ठीक है। तो इस तरह से जो है आप पावर क्वेरी एडिटर में पहुंच जाओ। सर 21 वर्जन यूज कर रहे हो आई थिंक, बिकॉज टैब्ल्यू में तो नहीं था। भाई ये ना ये टैब्लू से लेना देना है इसका, ना एक्सेल से, ये नहीं सर, वो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का है। ऊपर सर वो ग्रीन कलर की लाइन शो हो रही है ना, वो कह रहा हूँ। नहीं नहीं, तो ये उससे मतलब नहीं है इसका, इसका एक्सेल से लेने देना नहीं है, ये पावर बीआई का है। अच्छा, पावर क्वेरी स्पेशल हाँ पावर बीआई का है सर ये, ओके। हाँ, ये पावर बीआई के साथ अलग है, एक्सेल के साथ अलग है, दोनों को एक मत करो, ठीक है ना। उसमें और इसमें बहुत फर्क है, फीचर्स का भी लैप है भाई, फीचर वहां कम थे और यहाँ ज्यादा है, ठीक है ना। राइट राइट पावर राइट। क्वेरी अब ये होगा कि एक्सेल में धीरे धीरे जैसे आएगा, एक आध और चेंज होंगे तो तब वहां पे फुल प्रूफ होगा, बट वहां पे अभी फुल प्रूफ नहीं है पावर क्वेरी। हाँ ओके। उसमें तो है ही नहीं, बिल्कुल वहां पे हम एक्सेल के थ्रू जाते हैं, इसका खुद है।
यानी कि यहाँ पे पूरा ETL परफॉर्म हो जाता है पावर BI के अंदर, आपको किसी एक्सटर्नल टूल की जरूरत नहीं है, समझ गए ना, सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये पावर क्वेरी एडिटर है। अब पावर क्वेरी एडिटर है क्या, बेसिकली दैट इज अ इंजन, ये एक इंजन या एक सब टूल है ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर BI दैट इज यूज्ड फॉर डेटा क्लेंजिंग एंड डेटा मॉड्यूलेशन, जिसका यूज किया जाता है डेटा को क्लीन करने के लिए और साथ में डेटा का मॉड्यूलेशन करने के लिए। मॉड्यूलेशन से क्या मतलब है कि यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है, कोई नई चीज चाहिए वो ला सकते हैं। और इसमें अभी देखो, इसमें कई दिक्कतें हैं, अभी एरर्स तो हुए, उसके बावजूद जैसे मैंने बताया चार्ट्स कुछ खास बनने वाले नहीं है, गिनती के 4 चार्ट बनेंगे बस। और अगर ये डेटा आप बिना पावर क्वेरी के लेके चले जाओ और सोचो कि विजुअल बनाते हैं, तो कुछ अचीव होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये चीज मतलब दिखा सकता हूँ, अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा देर के लिए क्लोज एंड लोड कर देते हैं, क्लोज एंड अप्लाई, और मान लो कि ये डेटा साफ सुथरा इतना ही है, ठीक है, ऑब्वियसली तीनों में एक ही तरह का डेटा है तो यही है। आप आए, पाई चार्ट बनाया, इधर ले लिया आपने लोकेशन और इधर ले लिया, या तो मेल का बना लोगे या फीमेल का या टोटल का, मैंने ले लिया टोटल पॉपुलेशन। ये देखो, खैर वो बात अलग है, बकवास बना है, दिवाली आ रही है, ठीक है, हाँ ठीक है ना, तो ये राखी रक्षाबंधन सब त्योहार याद आ गए, इसमें रंगोली भी हो गई, होली भी हो गई। अब ये क्या हो रहा है, बेसिकली ये टोटल पॉपुलेशन का बन रहा है, वो भी काउंट कर रहा है, ठीक है, इसमें भी इश्यूज है, देखो उसने काउंट लिया, देख रहे हो, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड है ही नहीं डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड है टोटली। चलो ये हटाया, मेल का ले लिया तो खाली मेल का बन रहा है, फीमेल का ले रहे हो तो फीमेल का बनेगा। तो गिनती के 2-4 ही चार्ट बनने वाले, इससे ज्यादा कुछ नहीं, समझ रहे हो, या ज्यादा ज्यादा एज ग्रुप वाइज बना लोगे, और बताओ, ये बन गया एज ग्रुप वाइज, तो गिनती के 4 चार्ट बनने वाले हैं, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, ये बात समझ लो, यानी डेटा फुल्ली स्ट्रक्चर्ड नहीं है भाई, बस गिनती के 4 चार्ट। अब देखो होता क्या है, एक कंसर्न है क्लाइंट से, जब डेटा आता है ना, फिर वो क्लाइंट को आप उंगली नहीं दिखा सकते कि भाई बेकार है, बकवास है, कैसे रखा हुआ, फिर आपकी अपनी समझ है कि कैसे उसको ठीक करते हो। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि भाई डेटा जैसा आ गया, अब इसमें यही है डेटा जो है, अब आपको बनाना है उसे अपने लायक, कि विजुअल्स बना सको, एनालाइज कर सको, तो वही चीज यहाँ पे लर्न करनी है हमने, ठीक है। इसके लिए गाइज हम लोग जाते हैं पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, तो क्वेरी पे राइट क्लिक कीजिए, एडिट क्वेरी कीजिएगा, एंड यू विल रीच दैट पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एडिटिंग करोगे, ये देखो काम कैसे करता है, अगर इसको समझाऊं मैं आपको, एक फ्लो चार्ट छोटा सा बनाना चाहूंगा, सो दैट आपको इसका वर्किंग मैकेनिज्म पता चले। ये तो हो गया गाइज आपका सोर्स, वो सोर्स फाइल जहां से आपने फाइल को ब्राउज किया हुआ है, और ये हो गया आपका पावर BI। होता क्या है कि जब जब आप क्लोज करोगे, क्लोज, तो ये इस तरह से रिफ्रेश होता है, यानी जो भी सोर्स में अगर कोई चेंज होता है तो दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन पावर BI, ठीक है। और इसके बीच में कहीं पे लाई करता है, ये समझ लीजिए, पावर क्वेरी, ये रहा पावर क्वेरी। अब पावर क्वेरी में क्या करोगे आप, चेंजेस, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इस तरह के कई चेंजेस होंगे। होगा क्या है कि अब जब रिफ्रेश करोगे आप, तो रिक्वेस्ट पावर क्वेरी से होके जाएगी, और जो भी चेंजेस आपने पावर क्वेरी में किए हैं उन्हें परफॉर्म करते हुए यहाँ पर रिफ्लेक्ट करें, यानी पावर क्वेरी के जो चेंजेस होने वाले हैं वो इफेक्ट में रहेंगे हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पावर क्वेरी कहीं बीच में लाया करता है, ठीक है प्रीति, समझ में आ रहा है। तो पावर क्वेरी यहाँ पे कहीं पे लाया करता है बीच में, ठीक है। और इसी में ये देखो, ये जान है इसकी, सॉरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, दिल, हार्ट, ठीक है ना, दिल है इसका, ये समझ लो, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप कोई पूछ लेता है, इसमें देखो इंटरव्यू में ना इन जनरल जरूर पूछा जाएगा कि व्हाट इट डज, पावर क्वेरी करता क्या है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग भी जैसे मॉक लेते हैं इंटरव्यू कैंडिडेट्स के, तो वो कहते हैं जी डेटा क्लीन करने के लिए काम आता है, डेटा क्लेंजिंग कहते हैं उसे। लेकिन खाली ये नहीं बोलोगे कभी भी, क्लेंजिंग नहीं हो रही यहाँ पे, केवल डेटा मॉड्यूलेशन भी होता है। मॉड्यूलेशन यानी कि चेंजेस। अभी डेटा की स्टेट ऐसी है कि आप जेंडर वाइज पॉपुलेशन नहीं बना सकते एक साथ, ठीक है ना,
मेल पॉपुलेशन अलग रखा है, फीमेल अलग रखा है, और मैं आपसे मांग लूं कि जेंडर वाइज शेयर बताओ तो नहीं बता पाओगे, फैक्ट ये है। ठीक है, वैसा चार्ट बन ही नहीं सकता। अब क्या आप जेंडर बता रहे हो कि भाई ये रहा चार्ट कि फीमेल का जो है 49% है और मेल का 51% है, अभी ये काम नहीं कर सकते आप, क्योंकि डेटा इस फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड है ही नहीं। जैसा मैंने कहा 3 से 4 ही चार्ट बनने वाले हैं बस काम के, और वही बार बार रिपीट करोगे और कुछ। तो उसको स्ट्रक्चरल बनाना भी पावर क्वेरी से ही पॉसिबल होगा, यानी कि डेटा क्लेंजिंग एंड डेटा मॉड्यूलेशन। हमेशा ये बात याद रखना, कसम है तुम्हें, अगर तुमने किसी ने गलत जवाब दिया इंटरव्यू में, ठीक है, अगर तुम डेटा क्लेंजिंग बोल रहे हो ना केवल, तो दैट इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी आंसर। ये तो सबको पता है क्लेंजिंग। अब क्लीन डेटा के बावजूद, जब क्लीन डेटा आता है ना, उसके बावजूद पावर क्वेरी में ले जाते हैं हम, क्योंकि खाली क्लेंजिंग नहीं हो रहा, वहां पे मॉड्यूलेशन भी हो रहा है, डेटा टाइप में इश्यूज होते हैं, वो ठीक करने पड़ते हैं कई बार। डेटा टाइप में इशू होता है, डेटा तो सही है लेकिन टाइप में गड़बड़ी है, ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए कई बार लेके चलते हैं, कई रीजन हो सकते हैं उसके। तो वहां पे डेटा क्लीनिंग और साथ में हो रहा है डेटा मॉड्यूलेशन, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन बच्चों को ये बात क्लियर है? हाँ जी बताओ। ठीक है, कैसे अपडेट? ये तो रेस है भाई। ऐसा नहीं है ना? क्यों नहीं आता है, बिल्कुल आता है। जो इस फील्ड में होते हैं, हमारे फील्ड में होते हैं, मुझे करीब 13 साल हो गए पढ़ते भी पढ़ाते भी, ठीक है ना। जो ट्रेनिंग फील्ड में होता है उसका काम यही होता है। जहां आपने पढ़ना छोड़ दिया, अगर मैं पढ़ना छोड़ दूं तो मैं कहीं पीछे रह जाऊंगा। आईटी टेक्नोलॉजी में एक सिंपल फिलॉसफी है, जब आप इस फील्ड में आ ही गए हो तो सुन लो ये बात, 3 साल में टेक्नोलॉजी को आउटडेटेड माना जाता है। मीन्स आपने आज कोई कोर्स किया, ठीक 3 साल बाद इट विल गेट एक्सपायर्ड। अगर आपने अपग्रेड नहीं किया है तो आप पिछड़ जाएंगे रेस में, सिंपल। 3 साल बाद ये नहीं कह रहा हूं मैं कि दोबारा आके तुम्हें पढ़ना है, इट इज नॉट लाइक दिस कि दोबारा तुम कहीं किसी इंस्टीट्यूट जाओ और कोर्स ऑफ करो, नहीं। उसमें जो जो चेंजेस आए हैं ना, यू नीड टू अपग्रेड इट योरसेल्फ। आज पावर क्वेरी एडिटर पढ़ रहे हो ना, कल को हो सकता है कुछ और भी आ जाए, कोई नया एडिटर हो सकता है ना, आज से 3 साल बाद, 6 साल बाद, 5 साल बाद। पावर पावर बीआई हर महीने अपडेट देता है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। अब हमने कोई चीज पढ़ानी जब शुरू की थी तो तब था ही नहीं, शुरू में होता ही नहीं था, इस तरह की चीज थी ही नहीं, लेकिन आज है, समझ रहे हो। तो यही चीजें होती है, टेक्नोलॉजी टाइम बाय टाइम चेंज होती रहती है गाइस, और आपको अपडेट होना रहता है। ठीक है, आपको तो खैर जॉब के हिसाब से होता है, हमारा तो काम पढ़ाने का है, हमें तो और ज्यादा होना होता है। ठीक है ना, हम अभी भी पढ़ते हैं, अगर मुझसे पूछ रहे हो तो हाँ, मैं डेली पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, और मेरे घर में आपको पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी, कभी आइएगा देखिएगा, हर तरह की बुक्स आपको मिलेंगी, या जो मैं पढ़ाता हूँ जिस डोमेन में रहा हूँ, ठीक है ना, केवल बुक्स ही होती है। ठीक है ना, सो पॉइंट ये है कि पढ़ना पड़ता है, फिर मजबूरी है, इस फील्ड में आ गए तो पढ़ना पड़ेगा, बात ये है। ठीक है ना, सो अपडेट बहुत जरूरी है, अपडेट नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अपडेशन बहुत रिक्वायर्ड है। फिर हम लोग भी नहीं चाहते कि हमेशा यही पढ़ा, हमेशा यही थोड़ी पढ़ाता रहूंगा मैं, आज से 2 साल बाद कुछ और पढ़ा रहूंगा मैं, ये थोड़ी पढ़ाऊंगा। कुछ टाइम जब आप एक जैसा काम करते हैं तो कुछ टाइम बाद खुद फील आने लग जाता है क्या कर रहा हूँ मैं ये। यस, वही चीज, ठीक है ना। तो बोरियत सी होने लग जाती है कि यार डेली डेली यही सेम टू सेम एंड ऑल, बनाना पड़ता है वो। ठीक है ना, तो वही चीज है। तो उसको बनाने के लिए बेसिकली अपडेट होना बहुत जरूरी है, अपडेटेड रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब जॉब करते हो तो आगे चल के तुम्हें भी फील आएगा कहीं पे कि फील्ड स्विच करते हैं भाई, ठीक है ना, फील्ड बदलते हैं, यहाँ बहुत बहुत डेटा एनालाइज कर लिया, ठीक है ना। अब कह के क्या पता तुम्हारा मन क्लाउड की तरफ जाने को करे, क्या पता तुम्हारा मन डेटाबेस की तरफ जाने को करे, या डीबीए बन जाता हूँ। एक कोर्स करोगे छोटा मोटा और बन जाओगे, ठीक है ना। तो यही चीजें होती है, एक जैसा काम भी एक टाइम तक कर सकते हो आप। ऐसे ही हमारा भी है, ट्रेनिंग, आई लव ट्रेनिंग, बट वही है कि भाई मैं भी कुछ टाइम तक देखता हूँ, फिर मुझे जैसे लगता है कि यार बहुत हो गया ये मॉड्यूल,
तो छोड़ के फिर कहीं और स्विच कर लिया, ठीक है ना। तो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ नया देखना पड़ता है भाई, चेंजेस जरूरी है, एक जैसा काम एक ही टाइम तक हो सकता है। खैर, वापस आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट में। तो गाइस, ये रही 3 क्वेरीज। जब आप पावर क्वेरी एडिटर में आ जाते हैं तो इसको टेबल ना कह के हम क्वेरीज कहते हैं, ठीक है। दीज आर क्वेरीज और टेबल, यानी कि मैं चाहे क्वेरी कह रहा हूँ चाहे मैं टेबल कह रहा हूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स क्वेरीज यहाँ पे आ गई हैं। अब फर्स्ट वन पे फोकस करते हैं। सबसे पहले वल्नरेबिलिटी तो यही दिख रही है कि ये पहली लाइन देख रहे हो आप, पहली रो जो है कल्प्रेट है। टाइटल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बकवास चल रहे हैं, ठीक है। तो पहला काम यही कर रहे हैं कि पहली रो को रिमूव करने का हम मैकेनिज्म यहाँ पे देखेंगे। सो गाइज, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है रिमूव रोज। जब इसके ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करते हैं, यू विल गेट 6 ऑप्शन हियर। रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज, रिमूव ऑल्टरनेट रोज, फिर है रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव ब्लैंक रोज, रिमूव एरर। तो इतनी तरह की 6 तरह की रिमूवल यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। फॉर राइट नाउ, अभी की अगर हम बात करें तो गाइज हमें फर्स्ट रो रिमूव करना है। तो रिमूव रोज में जाके रिमूव टॉप रोज में जाता हूँ, और जितनी रोज आपको रिमूव करनी है इसे बता देना है, 1 2 100 2000 वट एवर। मुझे एक हटानी है, मैं एक बताऊंगा, और देखिए पहली रो हट गई, ठीक है। एक चीज इंटरेस्टिंग है पावर क्वेरी में, जब भी कोई स्टेप परफॉर्म करते हो दैट विल मार्क देयर, वो यहाँ पे आ जाता है। दीज आर काइंड ऑफ टेम्परेरी स्टेप्स, ये एक तरह के टेम्परेरी स्टेप्स होते हैं, और जब तक यहाँ पे वॉल्ट में सेव है ये, तब तक ही है। आप कभी भी इसे अंडू कर सकते हैं यहाँ से क्रॉस करके। इवन फाइल सेव है, आज से 10 साल बाद भी रियलाइज होगा कि ये स्टेप नहीं होना चाहिए, तो आप हटा सकते हैं। ये टेम्परेरी सेव होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एनी टाइम यू वांट टू अंडू, यू कैन डू दैट, जस्ट क्लिकिंग बाय क्लिकिंग ऑन दिस क्रॉस साइन। देखो वो रो वापस आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गलती भी हो जाती है तो आप कभी भी उसमें सुधार कर सकते हैं भाई। अभी के लिए रिमूव टॉप रोज में जाता हूँ और पहली रो को रिमूव कर दे रहा हूँ वापस से, ये हो गई। इसमें कोई दिक्कत? इसी तरह से गाइज यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव बॉटम रोज का, यानी कि नीचे से आप कोई भी रोज रिमूव कर सकते हैं। लेट से मैंने लिखा 3 लाख रोज को रिमूव कर दे, तो क्या आएगा? भाई 2 लाख के आसपास रोज है, मैंने 3 लाख कहा, उसने सारी हटा दी, ठीक है। तो ये देखिए सारी रोज हट गई, मैंने काउंट किया ही नहीं। शुरू में बता दिया था ना मैं 2 लाख के आसपास रोज है, तो मैं 3 लाख हटा रहा हूँ तो ऑब्वियसली सारी जाएंगी, ठीक है। अंडू कर देते हैं स्टेप को। जब जब आप इसमें स्टेप्स परफॉर्म करोगे, यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई का एक ऑप्शन है। अप्लाई जरूर करें फ्रिक्वेंट, 4-5 स्टेप्स के बाद अप्लाई जरूर कीजिए। हैवी टूल है, स्लोनेस आती है, हो सकता है आपका पीसी स्लो भी हो जाए, ये बात ध्यान रखिए। इसलिए टाइम बाय टाइम इसको अप्लाई जरूर कीजिए। क्लोज एंड अप्लाई, 1 मिनट दीजिए। यस, तो क्लोज एंड अप्लाई में तो क्लोज भी हो जाएगा पावर क्वेरी, और अप्लाई जरूर करते रहे बीच बीच में। होता क्या है कि तुमने लेट से बहुत सारे स्टेप परफॉर्म कर दिए और अप्लाई नहीं किए, एक साथ करोगे तो थोड़ा लोड बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसलिए टाइम बाय टाइम 2-3 स्टेप के बाद एक बार अप्लाई जरूर कीजिए, ठीक है। तो अप्लाई जरूर करना है, ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे, सेव हो जाएगा वर्क, यस यू कैन से दैट कि सेव हो जाएगा। तब तक वो टेम्परेरी है, ठीक है ना। क्लोज एंड अप्लाई करोगे तो पावर क्वेरी भी बंद हो जाएगा और अप्लाई हो जाएंगे इफेक्ट, डेटा में वो इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और ओनली क्लोज करोगे तो अप्लाई नहीं होगा, केवल ये पावर क्वेरी क्लोज हो जाएगा। और ये दैट विल आस्क यू, बार बार पिंच करता रहेगा कि अब इसे क्या करो, अप्लाई करो, ठीक है। तो बिना अप्लाई करे भी आगे आ सकते हैं और अप्लाई करके भी, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। देन वी हैव रिमूव रोज में एक ऑप्शन है रिमूव ऑल्टरनेट रोज। ऑल्टरनेट मतलब गाइस कई बार ऐसा होता है कि एरर्स किसी रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे होती है। लेट्स से हमारे डेटा में हर 10th रो जो है कल्प्रेट है, हर 10th रो में क्या है, एरर है, और हम उसे हटाना चाहते हैं, या गार्बेज वैल्यू है आप उसे हटाना चाह रहे हो। इस केस में इसका यूज किया जाता है इस तरह के सिनेरियो। ठीक है। अब मैं लेट से रिमूव अल्टरनेट रोज पे क्लिक करता हूं तो देखो क्या 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 चीजें पूछ रहा है। फर्स्ट रो टू रिमूव, कि कौन सी रो रिमूव करनी है। तो एज आई टोल्ड यू कि भाई 10th रो क्या है, कल्प्रेट है, तो मैंने 10th बता दिया यहाँ पे। देन इट विल आस्क यू नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, कितनी रोज रिमूव करनी है। तो एक रो में एरर है, मैंने एक बताया। और फिर है नंबर ऑफ रोज टू कीप, ठीक है, कितनी रखनी है। तो हर 10th में है, यानी कि 10th रिमूव होगी, उसके बाद कितनी बचेंगी, 9, और रिमूव होगी फिर 20। ठीक है। तो इस तरह से 10-10 के गैप में आप चाहें तो रोज को रिमूव करा सकते हैं। हर 10th रो खत्म हो जाएगी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, फिर 100, ये काम शुरू से लेकर लास्ट तक चलेगा। और 2,20,000 जितना भी है डेटा सेट। ठीक है। अब अगर इसे अप्लाई करके देखो तो 10th हट जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, और 20 पे कौन है, बेनिन। तो ऑस्ट्रेलिया भी रिमूव हो जाएगा और बेनिन भी। हाँ जी। मैंने कहा हर 10th रो एरर एरर है, हर 10th, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50 में। तो मैंने कहा फर्स्ट रो टू रिमूव ऑब्वियसली 10th। ठीक है। हाँ, सीरियल नंबर जो होगा, रो नंबर। भाई कितनी हटानी है, एक ही हटानी है तो एक ही हटेगी, फिर दो हटाऊंगा तो 10 और 11 हटेंगी। रैंडम कहाँ किया है, क्या बोल रहे हो। अगर मैं 5 कहता हूं तो कितनी हटेंगी भाई, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 14 तक हट जाएंगे। ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कितनी हटानी है, कितने में एरर है। अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक में एरर है, और हर 10वीं रो कल्प्रेट है, और 9 रख रहे हैं, यानी कि 20 हटेगी अगली। फिर 9 जाएगा 29, 30 हटेगी। फिर 9 जाएगा 39, फिर 40 हटेगी। तो यहाँ से 10 हटेगी पहले, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी हटेगी बेनिन। ठीक है, देखते हैं। ये देख लो, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है और बेनिन भी नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। वैसे इस तरह की एरर बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, बट अगर कभी मिले तो यू कैन ट्राई दिस। पूरी टेबल में बिल्कुल पूरी टेबल में नीचे तक हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये मैकेनिज्म है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह का मैकेनिज्म है ही नहीं कि पार्शियल चला लें या कुछ उस तक चला लें। ठीक है, या तो पूरी रो गिन के फिर वहां तक बता दो नीचे। ठीक है ना। रोज टू कीप अगर एक है सिंगल, है ना, वो बता दो, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है ना। सो अवॉइड ही करते हैं उसे हम लोग। इस केस में मैंने कहा ना, आज तक इसकी जरूरत मुझे तो नहीं पड़ी। ठीक है ना, मैंने कभी इसका यूज नहीं किया है, केवल पढ़ाने तक ही बताता हूँ उसे बस। क्योंकि इस तरह के एरर होना भी नामुमकिन है, जो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे डेटा में क्या हो, रेगुलर हो, ऐसा होता ही नहीं है। एरर हमेशा इरेगुलर होती है, हमेशा याद हो। ठीक है ना। सो इतना खास यूज नहीं है इसका। अब गाइस एक इश्यू और मिल रहा है। तो रिमूव रोज, टॉप रो देख लिया, बॉटम देख लिया, अल्टरनेट देख लिया। अभी एक इश्यू और है, ये टाइटल है लोक आईडी लोकेशन टाइम, लेकिन ये नीचे फ्लोट कर रहा है फर्स्ट रो में, जबकि इसे कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, जहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 लिखा हुआ है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन यूज फर्स्ट रो एज हेडर। जैसे इस पे क्लिक करोगे पहली रो हेडर बन जाती है, और टाइटल अब हमें अप्रोप्रिएट दिखाई देते हैं। ठीक है। तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर दिया, और इस तरह से बन गया। ठीक है।
बाकी रिमूव रोज में गाइस 3 और ऑप्शन है, रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव ब्लैंक रोज और रिमूव एरर्स। ये तीनों कभी भी यहाँ से इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एरर्स के टाइप है बेसिकली, या तो डुप्लीकेट, ब्लैंक रोज और एरर। इनको हम लोग यहाँ से इसलिए प्रेफर नहीं करते कि इन्हें बिना जजमेंट के आप लोग हटा नहीं सकते। भाई डुप्लीकेट है, क्या श्योरिटी है, डुप्लीकेट है वो पूरी तरह से। अगर एरर है तो क्या, एरर अगर आप हटा दोगे तो वो तो पूरा ही हट जाएगा, क्या पता वो वैल्यू वहां पे प्लेस की जा सकती हो या लाई जा सकती हो। और ऐसे ही रिमूव ये है ब्लैंक रोज है, ब्लैंक पूरी तरह से ब्लैंक है या नहीं ये कौन देखेगा, ठीक है। तो इन तीनों ऑप्शंस को यहाँ से कभी भी यूज नहीं करोगे, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। इसको पहले जज किया जाता है तब रिमूव किया जाता है एरर्स को, और क्या टेक्निक रहेगी वो डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। हाँ तो नेट से मैं फोन से मैं चलाता हूँ ना, तो जैसे आई नॉट मैं कोई भी जैसे फर्स्ट में ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, हाँ जी, तो आपने ना फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा, हाँ तो मेरे ख्याल से मैं कि मेरे को 1.50 GB मिलता है पर डे, तो उसमें अगर फाइल डाउनलोड करता हूँ तो नेट खत्म हो जाता है फाइल। बिल्कुल होगा। जैसे एक फाइल कितने की होगी? नहीं नहीं, ऑनलाइन क्लास ही अगर आप ले रहे हो तो उसमें ही अच्छा खासा डेटा लग जाता है, ठीक है। जितनी देर आप क्लास लेते हो उतने देर में आप, हाँ वो तो देखना पड़ेगा, तुम्हें रिचार्ज बड़ा कराना पड़ेगा और क्या। हाँ जी, डेली रिचार्ज ऐसा करना पड़ता है। ठीक है। सो यहाँ पे अभी क्या बता रहा था यार, मैं भूल गया। ओके फाइन, यस गॉट इट। सो ऊपर ये लाइन दिख रही है ग्रीन कलर की, बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स एरर्स ऑन योर डेटा। जो भी एरर आपके डेटा में होंगे वो दिखाती है। जब कर्सर इसके ऊपर रखते हो आप लोग तो यहाँ पे देखिएगा जैद लिखा हुआ आ रहा है 0% एरर, 0% एम्प्टी। इसका मतलब कोई एरर नहीं है, कोई एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये ग्रीन कलर का जो लाइन देख रहे हो ना, बहुत हेल्पफुल होने वाला है हमारे लिए। और जब भी बल्क डेटा होता है मुकीम, तो यहाँ पे जज करना थोड़ा मुश्किल होता है एरर्स वगैरह को, तो ये बहुत हेल्प करने वाला है हमारी, ठीक है। यस सर। अब इस पे कैसे काम किया जाता है, लेट्स चेक इट आउट, इसे देख लेते हैं। ये ग्रीन लाइन तब आपके लिए सही काम करती है जब डेटा टाइप आपने सही से डिफाइन किया हो। अब होता क्या है कि जब आप लोड कर रहे थे वहां पे डेटा, तो वहां पे प्रीव्यू में आ रहा था कि ये डेटा टाइप खुद ही डिटरमाइन कर लेता है एज पर 200 रोज। फर्स्ट 200 रोज को देखते हुए पावर बीआई खुद ब खुद डेटा टाइप को क्या कर लेता है, डायग्नोस कर लेता है। अब यहाँ पे बात करें तो देखो लोकेशन आईडी की डेटा टाइप क्या है इस समय, इट्स 123 नंबर, ठीक है। अगर मैं इस 123 पे क्लिक करूं, you will get a list where you can find different type of data types in Power Query editor. ये different type के data types है, like we have decimal number, we have fixed decimal number along with currency, we have whole number, we have percentage, date and time separately, as well as date, time zone, we have duration, we have text, then true and false, और साथ में हमारे पास एक डेटा टाइप है दैट इज बुलियन। तो ये इतने तरह के डेटा टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं। तो वैसे तो इन जनरल वो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लेता है पावर क्वेरी या पावर बीआई जब आप डेटा लोड करा रहे होते हैं, बट इफ यू फाउंड देयर इज एन एरर, अगर कोई एरर है डेटा टाइप डायग्नोस करने में, तो आप यहाँ से डेटा टाइप को बदल भी सकते हैं, ठीक है। अब लोकेशन आईडी के लिए नंबर दिया हुआ है होल नंबर, क्या ये सही है? लोकेशन आईडी के लिए नंबर दिया हुआ है, इज इट ओके? सर सही है। नंबर वैसे तो सही है सर ये, बट टेक्स्ट भी चल सकता है सर। टेक्स्ट भी चल सकता है, तो टेक्स्ट रखना चाहिए नंबर। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आई थिंक, शायद अगर चेंज भी करेंगे तो चेंज नहीं करना है फिर, ठीक है, इसको नंबर ही रखना चाहिए गाइस। हमेशा याद रखें एरर डिटेक्शन के लिए डेटा टाइप अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट है कि जो मस्ट है या जो परफेक्ट है, ठीक है। इसलिए मैं एग्जैक्ट भी नहीं कर रहा, पर मैं अप्रोप्रिएट कह रहा हूँ। अप्रोप्रिएट का मतलब यहाँ पे सही से है,
ठीक है। अब बात आ रही है कि नंबर और टेक्स्ट, तो ये नंबर ही होना चाहिए। ठीक है। अगर मुकीम इसे टेक्स्ट कर दोगे डेटा टाइप को और लेट से कोई एरर हुई नीचे तो वो फाइंड नहीं कर पाएगा, ये बात भी तो ध्यान करो। यस सर, नंबर देर में आर तो टू मेजर देर आर टू मेजर डेटा टाइप्स, टेक्स्ट एंड नंबर, ये पहले भी पढ़ा है हमने। यस सर, यस Number only can consist a number, whereas text can consist both number yeah. and text Text. also. अब लेट्स से इसका डेटा टाइप टेक्स्ट होता और वहां नीचे जो है कहीं पे अमित लिखा होता, तो क्या वो एरर बताता आपको? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो एरर फाइंडिंग के लिए डेटा टाइप एग्जैक्ट होना बहुत जरूरी है। सही रखे, हमेशा याद रखो, सही रखोगे तो ही एरर फाइंडिंग होगी, रादर देन नहीं हो पाएगी। वो ग्रीन लाइन टोटली डिपेंडेंट है डेटा टाइप पे, ये समझ लो आप। वो जो ऊपर ग्रीन लाइन देख रहे हो ना, वो टोटली डिपेंडेंट है आपके डेटा टाइप पे। डेटा टाइप अगर सही है तो ही वो एरर बताएगा, रादर देन नहीं बता पाएगा। इसलिए डेटा टाइप सही रखें। लोकेशन है तो लोकेशन में लिखा हुआ एबीसी यानी कि टेक्स्ट, क्या ये सही है? क्या होना Yes, sir. चाहिए डेटा टाइप? वेरी गुड। चलो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप पावर क्वेरी में जियो नहीं आता है। ठीक है, तो ये आएगा टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट ही रहेगा। अच्छा, इसमें कोई एरर होगी नीचे तो ये बताएगा आपको? हाँ, नहीं बताएगा। ठीक है। अगर टेक्स्ट फील्ड के साथ यही लूप होल है, क्योंकि टेक्स्ट जो है दोनों ही रख सकता है, नंबर भी और टेक्स्ट भी। ठीक है, तो वहां नीचे अगर कहीं पे टेक्स्ट आ रहा होगा तो ये एरर नहीं बताने वाला, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत रहेगी। फिर लिखा है टाइम, उस पे लिखा है डेटा टाइप नंबर 1 2 3। तो कोई बताएगा मुझे ये डेटा टाइप सही है या नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एक बात बताओ, टाइम क्या होता है? तो नंबर ही तो करा हुआ है उसने। नंबर ही सही है सर। अच्छा नहीं सही है सर, 1 2 3 बिल्कुल सही है, 1 2 3 बिल्कुल सही है, कैसे? क्योंकि नंबर्स में है ना टाइम, 1 2 3 नंबर डेट उसका कुछ तो इंटीग्रेशन दे देंगे 1 2 3 नंबर में आपका टाइम। सर टाइम तो Special टेक्स्ट में character हो ही तो- नहीं सकता सर। और कोई ओपिनियन? प्रीति, टाइम का डेटा टाइप सही है? सर टाइम को हम टेक्स्ट में नहीं रख सकते ना। राणा? वेरी गुड। चलो, ये नई राय सुनी मैंने। हाँ जायद, ये यर है, सही कह रहे हो आप, लेकिन एक बात बताओ, यर टेक्स्ट होता है या नंबर? खुद सोचो। अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? टेक्स्ट भी होता है, नंबर भी होता है। पहले तुम नंबर कह रहे हो, फिर कह रहे हो टेक्स्ट भी होता है, नंबर। भाई ये फील्ड है, वहां पे लिखा हुआ टाइम, बट वो टाइम नहीं है, बेसिकली ईयर है। जैसे 1948, 1949, है ना? 223 तो नहीं होगा ना वहां पे कहीं पे, या A23 तो नहीं होगा ना, यही होंगे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये बताओ इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? नंबर? नहीं, डेट नहीं हो सकता। डेट इसलिए नहीं हो सकता है, जिन लोगों ने डेट बोला वहां पे ऐसा डेटा होना चाहिए, प्रॉपर डेट फॉर्म। ठीक है, और एक वहां पे डेटा फॉर्मेट एक और दे रखा उसने, डेट एंड टाइम, उसमें आगे टाइम भी लिखा होना चाहिए, 5:10 PM PM, तब होगा डेट एंड टाइम। तो अगर इतना है तो डेट, और इतना है तो डेट एंड टाइम। लेकिन यहाँ पे केवल ईयर है, और ईयर हमेशा होता है नंबर पे, तो डेटा टाइप होना चाहिए नंबर। ठीक है, यानी कि अगर वहां पे डेटा टाइप नंबर रखा है और कोई टेक्स्ट आ जाए नीचे अनिल करके, तो वो बता देगा देयर इज अ एरर। इसीलिए मैंने कहा कि डेटा टाइप का एप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है। एप्रोप्रिएट इसलिए कहा था क्योंकि ये बात कुछ लोगों की सही है कि इसका डेटा टाइप टेक्स्ट भी रख सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा ना ऐसा, ये बात बिल्कुल सही है, इसका डेटा टाइप टेक्स्ट भी रखा जा सकता है। लेकिन एप्रोप्रिएट कौन सा है? नंबर। समझ गए? इसलिए मैं की टर्म यूज कर रहा हूँ, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब यहाँ पे नंबर रखना ज्यादा सही है, क्योंकि हर चीज हर जगह सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है,
आगे मूव करते हैं गाइस। वी हैव एज ग्रुप, इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? प्रीति क्या होना चाहिए डेटा टाइप A to P. टेक्स्ट एज ग्रुप का? है टेक्स्ट। ऑनलाइन बच्चे बताएं। नहीं जायद, ये नंबर नहीं होगा, ये टेक्स्ट होगा। ठीक है, नंबर क्यों नहीं होगा? देखो नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है डेसिमल, दूसरा होता है होल नंबर। यहाँ पे बीच में डैश दिख रहा है, हाइफन, पीरियड, पीरियड बता रहा है बेसिकली, ये गैपिंग बता रहा है 0 to 4। ठीक है ना, इट्स अ पीरियोडिक डेटा। सो बेसिकली ये स्पेशल कैरेक्टर है जायद, सो वी शुड नॉट कंसिडर इट एज नंबर। हमको यहाँ पे इसको मानना पड़ेगा टेक्स्ट, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर है ये, जिसको डेटा टाइप को आप इन जनरल लाइफ में अल्फा न्यूमेरिक कह देते हो, कहते हो ना, एक अल्फा न्यूमेरिक होता है, तो ये वही है। तो उसमें अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। तो नंबर तो ये काम नहीं कर सकते कि अल्फाबेट भी रख ले और नंबर भी, कौन कर सकता है ये काम? टेक्स्ट। ठीक है ना, तो टेक्स्ट नंबर भी रख सकता है और टेक्स्ट भी रख सकता है। तो गाइज यहाँ पे डेटा टाइप सही है, ये होगा एबीसी यानी कि टेक्स्ट। ठीक है, देन वी हैव एज ग्रुप स्टार्ट। ठीक है, इट्स नंबर, डेफिनेटली अ नंबर। बेसिकली एज ग्रुप स्टार्ट है कि भाई कहां से शुरू हुआ, तो 0 से शुरू हुआ है। फिर आता है एज ग्रुप स्पैन, बेसिकली साइज ऑफ दैट स्पैन, तो दैट इज 5। फिर गाइज लिखा है वो भी नंबर ही है, और फिर लिखा है पॉपुलेशन मेल, दैट इज डेसिमल, 1.2 लिखा हुआ है, डेसिमल। पॉपुलेशन फीमेल भी डेसिमल है और पॉपुलेशन टोटल भी डेसिमल है। यानी कि डेटा टाइप बिल्कुल सही है, और ये काम सबसे पहले कर देना है आपने। क्यों, किसमें होना चाहिए फिर? Male population एक 20 कॉमा है उधर। डॉट है वो, डेसिमल। अब कहना क्या चाह रहे हो ये बताओ। हाँ हाँ का पॉपुलेशन मतलब अफगानिस्तान का पॉपुलेशन है हाँ हाँ वो 6 करोड़ तो नहीं है, तो हाँ, मैं समझ गया, तुम कॉमा फॉर्मेट में कह रहे हो, ये 1000 फॉर्मेट में है असल में। हाँ जी, ये भी जो है थाउजेंड्स में है असल में ये पॉपुलेशन। सर जैसे हमारे जो वैल्यू है, मेल वैल्यू, फीमेल एंड पॉपुलेशन बिल्कुल टोटल। थाउजेंड्स में है। क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ जैसे हमारे पास ओके, पॉपुलेशन वैल्यू है सर, मेल की, फीमेल की और टोटल। हाँ हाँ, तो सर इसका अभी डेटा टाइप डेसिमल है। ओके, या सर अगर लेट्स से अगर सर हम इसका डेटा टाइप होल नंबर कर देते हैं सर, हाँ हाँ। और सर वैल्यू तो सेम रहेगी ना सर? देखो उससे कोई फर्क आएगा नहीं, ये करा यस मैंने सर। होल नंबर। जी ठीक जी, है, तो और तो उसने सर देख लेफ्ट कर दिया, जी जी, तो सर इसका इफेक्ट तो क्या पड़ेगा डेसिमल, अगर हम तो फिर ऐसे उसमें चेंज कर देते एक्यूरेसी हैं? खत्म हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, वो राउंड ऑफ कर देगा, उसको राउंड ऑफ कर देगा, उससे एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे 0.6 का मतलब ये मत सोचना कि 622 का मतलब 622 है। ये करीब 60-70 हजार भी हो सकता है, क्योंकि यस सर। थाउजेंड्स में है। अगर 6000 भी होगा तो कितना एरर कर दिया आपने हर एक फील्ड में, राइट? तो राइट ये राइट। काम नहीं करना है यहाँ पे, ये ऐसे ही रहने दो जिसमें है। ठीक है, ओके सर। ओके। तो इस तरह से गाइस डेटा टाइप यहाँ पे चेक किया जाता है, डेटा टाइप चेक करना है और अप्रोप्रिएट रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रीन लाइन पे जाओगे, अगर एरर नहीं बता रही है, एम्प्टी नहीं बता रही है, मतलब सही है डेटा। ठीक है, लेकिन बिसाइड दैट, इतनी मेहनत करने के बाद भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ग्रीन लाइन सही ना बताए। ठीक है, इसके बावजूद यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, और ऐसा होता है टेक्स्ट के केस में। क्योंकि नंबर का तो ठीक है हिसाब, नंबर में अगर कोई टेक्स्ट आ जाएगा तो वो बता देगा एरर है, लेकिन अगर टेक्स्ट में कोई नंबर आएगा तो ये नहीं बताने वाला कि एरर है, क्योंकि टेक्स्ट कैन कंसिस्ट बोथ, नंबर भी और टेक्स्ट भी। तो गाइस, टेक्स्ट फील्ड को आपको डिग डीपर करके और थोड़ा अच्छे से जज करना पड़ेगा। उसके लिए शॉर्ट वाले ऑप्शन में आओ और लोड मोर करके एक बार स्क्रॉल करके जरूर देखिए, और स्क्रॉल जब करेंगे अगर कहीं पे कोई एरर होती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा मेहनत का काम है, बट इससे बचा नहीं जा सकता, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, आपको एक बार ओवरव्यू करना पड़ेगा, व्यू करना पड़ेगा टेक्स्ट डेटा को। ठीक है, नहीं दिखेगी, हाँ जी, हाईलाइट भी नहीं होगी। नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑटोमेशन फेल हो जाएगा कुल मिला के बाद। सबका ऑटोमेशन अलग होता है, हाँ जी, ऑटोमेशन अलग किस सेंस में?
रीडिंग सेंस नहीं समझा मैं क्या कह रहे हो। हाँ, अलग अलग मतलब सेम पॉपुलेशन की, जैसे अर्जेंटीना और उसकी पॉपुलेशन सेम लैंग्वेज ऐसा होता है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो तुम ही लोग देखना भी डायग्नोस करके, हो सकता है क्यों नहीं, एट द सेम टाइम सेम भी हो सकता है। इतना ज्यादा डेटा है तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो वो एरर दिखाया था मतलब। क्यों एरर दिखाएगा, वो एरर थोड़ी है। एरर तो तब है कि जब जो है पॉपुलेशन लिखी हुई है, पॉपुलेशन होनी चाहिए 694 और वहां पे लिखा हुआ है अमित, ये भी एरर तो ठीक है ना। वैल्यू जब दे रखी है तो वो उसे एरर नहीं कह सकते, ठीक है ना। अब देखो, सोर्स से ही आने में अगर गलती है तो इसको एरर नहीं मानते। एरर मतलब लेट्स से वहां पे वैल्यू होनी चाहिए थी 425, अब भेजी किसी ने 42 है, दैट्स नॉट आवर मिस्टेक एंड दैट्स नॉट आवर हेडेक, ओके एट ऑल। उसके लिए कोई हमें चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन आपको दिख रहा है वो सम हो रखा है दो वैल्यू का, लेफ्ट राइट में, लेफ्ट साइड में दो वैल्यू है, उनका सम है, और आपको पता चल रहा है सम 600 आ रहा है, वहां पे 28 लिखा हुआ है, तो तब आपकी गलती है, यानी कि तब आपको उसे ठीक करना बनता है, ठीक है। तो एरर अगर सोर्स से ही है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जैक्टली अगर वो हमें दिख रही है और हम नहीं सही कर रहे हैं तो वो गलत हो, ठीक है ना। तो आप अब देखो यहाँ पे भी देखो, इस तरह की एरर भी हो सकती है कि भाई मेल फीमेल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन नहीं दे रखा कहीं पे, तो भाई सिंपल है ना, दोनों का सम है ये, बात ही खत्म हो गई। अब एक केस ऐसा हो सकता है कि मेल पॉपुलेशन है, टोटल है, फीमेल नहीं है कहीं पे, तो बहुत सिंपल है, टोटल में से मेल हटा दो, आपको फीमेल मिल जाएगा, समझ रहे हो ना बात। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, इसके लिए ये थोड़ी कि हम क्लाइंट के पास जाएंगे भैया ये है, ये तो सिंपल लॉजिक है, आप देख लो खुद ही, इनका सम करके इतना ही आ रहा है, देख लो 630 + 661 सम है, सिंपल है ना। तो छोटी मोटी एरर ऐसे हैंडल हो जाती है, कहने का मतलब, ठीक है। ओके सो अब गाइस कॉन्सेप्ट ये आया अभी तक कि भाई ठीक है, नंबर्स के लिए तो ये ग्रीन लाइन पे बिलीव कर सकते हैं, बट टेक्स्ट के लिए ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको टेक्स्ट फील्ड को लोड मोर करके एक बार स्क्रॉल करके सबको चेक करना है भाई। तो चेक कीजिए और बताइए एरर कहाँ है, और है भी कि नहीं। इसमें यहाँ पे देखो एज ग्रुप में एरर है इसमें, ठीक है, आप लोगों को दिखी, चेक कीजिए। हाँ 14 ऑक्ट और ये 9th में, इसमें एरर है, ठीक है ना। थोड़ा देर के लिए वेरीफाई करने के लिए 14 ऑक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखते हैं। जी हाँ ये देखिए, और अगर साइज की बात करें, ऐसे ये मत सोचना कि दो ही एरर है, ये करीब 20-25 हजार रोज होंगी कम से कम, ठीक है, क्योंकि 11-21 के करीब एज ग्रुप्स हैं शायद, और उस हिसाब से लगा लो आप, ठीक है। तो ये एरर है यहाँ पे, 14 ऑक्ट जो है एरर है। एक बात ध्यान रखना, पावर क्वेरी में जब आप फिल्टर करते हो रोज, तो दैट इज कंसिडर एज स्टेप, उसे स्टेप माना जाता है, यानी हटाने के लिए आपको स्टेप को क्या करना पड़ेगा, अंडू करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, मैंने हटा दिया है। कुछ नहीं, मैंने बस लोड मोर किया, स्क्रॉल किया, बेसिक, ठीक है, स्क्रॉल किया, यहाँ पे मुझे दिख गया बस। कंट्री में अगर एरर होता तो आप बता जाती भाई, वैसे मैंने देख चुका हूं मैं, पर कंट्री में एरर नहीं है, ठीक है। इसमें भाई एक एक करके पढ़ के बहुत धीरे धीरे और बच के निकलना पड़ता है, ठीक है। अब एरर को रिजॉल्व करना, एरर के साथ करा क्या जाता है उसको समझते हैं। एक केस तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन एरर है और हमारे पास फील्ड्स अवेलेबल है, तो हम उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। दूसरा ये होता है कि कोई सेंसिटिव वैल्यू है, सेल्स का डेटा है आपके पास 5 साल का, उसमें से Q3 पर्टिकुलर ईयर के लिए मिसिंग है, मिसिंग मतलब कुछ नहीं है वहां पे, गाइज उससे हम छेड़खानी नहीं करते, पहले हम जाते हैं उसके लिए क्लाइंट के पास सीधे, और उसको बोलते हैं भैया इस ईयर का क्वार्टर इसका हमें सेल्स का डेटा दे, और वो देगा, क्योंकि दैट विल इम्पैक्ट टू रिपोर्ट भाई, उसको देना पड़ेगा कहीं से भी लाके। बाय द वे वो कहता है अवेलेबल नहीं है,
कोई भी रीजन हो सकता है कोविड चल रहा था उस समय, वो कह दे भाई नहीं था उस समय, सेल्स तो हुई है पर मेरे पे मैंने कलेक्ट नहीं किया, वो ऐसा कह रहा है भाई सेल तो हुई है, बिजनेस मैंने चलाया, हाँ लेकिन उस समय मेरा पास डेटा वाला नहीं था, मेरे पास पर्सन, तो मैंने कलेक्ट नहीं किया कि भाई कितनी सेल्स हुई। उस केस में फिर हम कुछ ना कुछ जुगाड़ सोच के और वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू हमें प्लेस करनी चाहिए, उसको नल नहीं रखना चाहिए। जीरो का मतलब ये हो गया कि भाई बिल्कुल भी सेल नहीं हुई, जो कि गलत है। अब इसमें कैसे हम निकाल सकते हैं, लेट्स से आपके पास 5 ईयर का Q3 का सेल्स का डेटा है, सबका सम करो और एवरेज निकाल दो, वो वहीं कहीं लाई करेगा। या फिर आप पाते हो कि पिछले 5 साल में उसने हर बार ग्रोथ किया है, तो एक रेगुलर रेट पे ग्रोथ हो रहा है, लेट्स मान लो 2.5%, 3.5% का ग्रोथ हो रहा है, तो आप देख रहे हो हर साल में 2.5 से 3.5 का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो आप देखो कोविड में भी वही होगा, तो आप 2.5% इंक्रीज करके उसे दिखा दो। एग्जैक्टली कुछ भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल, आप डाउन भी सोच सकते हो और हो सकता है अपवर्ड जा रहा हो, टोटली डिपेंड ऑन सिनेरियो। तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके वहां पे वैल्यू प्लेस कर सकते हो और वो मार्क भी कर सकते हो भाई ये सोच के आपने उसे मॉडिफाई किया है, ठीक है ना। बिल्कुल, क्या हो सकता है, सिनेरियो बेस्ड, बेसिकली वो टोटली डिपेंड करेगा सिनेरियो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एरर है तो ये कोई बहुत बड़ी एरर नहीं है, इसे भी डायग्नोस किया जा सकता है, कुछ नहीं है। एज ग्रुप बेसिकली इन्होंने स्प्लिट किए हुए 0 to 4, 5 का स्पैन बनाया हुआ, 0 to 4 अगला होगा 100 प्लस, कहां से होगा 0 to 4 के बाद क्या होगा 5 to 9, 5 to 9, yes, 5 to 9 के बाद 10 to to 14, 14, yes sir, और फिर होगा 15 to 19, yes sir, करेक्ट। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, एक तो 10 to 14 मिसिंग है और 5 to 9 भी मिसिंग है। तो ये 9th में नहीं है असल में, ये है 5 to 9, और ये 14 आ रहा है, 10 to 14 मिसिंग है, तो ये 10 to 14 है सर, ठीक है। ऐसा इसलिए भी कि अक्टूबर का मंथ नंबर 10th होता है भाई, और मई का मंथ नंबर 5, 5, तो ये 5 to 9 हो गया, ये हो गया 10 to 14। तो एरर किसी भी तरह की हो सकती है, सिंपल है, यहाँ पे आना चाहिए 10 to 14 और यहाँ पे आना चाहिए 5 to 9। अब एरर 2 ही दिख रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये 2 नहीं है, जब हमने रोज चेक की थी तो करीब 20 से 40 हजार के आसपास 2 एरर हैं, तो 20,000 40,000 के आसपास रोज में ये एरर है। तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, रिप्लेस करना है सिंपली। सो जस्ट क्लिक ऑन रिप्लेस वैल्यू, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट फाइंड 14 अक्टूबर और इसे रिप्लेस कर दीजिए 10 to 14 से। एडवांस में जाके मैच एंटायर सेल कंटेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो होगा ये कि जहां पे उसको डेट भी मिलेगी 14 ऑक्ट, ये उसे भी स्विच कर देगा, जो कि गलत हो जाएगा फिर, सर कैश ठीक है। सेंसिटिव होता है ना सर ये वैल्यू टू फाइंड करना, बिल्कुल केस सेंसिटिव भी है, और मैचेस जब एग्जैक्ट मैच कर लेते हो तो एंटायर सेल कंटेंट भी मैच होना चाहिए भाई। अगर आप ओ छोटा लिख दोगे तो कुछ भी रिप्लेस नहीं होगा, पता है, यस सर, यस क्योंकि उसे मिलेगा ही नहीं। ये करा, यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू का स्टेप आ गया, लोड मोर करके वेरीफाई किया, ये देखिए 10 to 14 आ गया, ठीक है, चेंज हो गया। ऐसे ये 9th में है, इसे भी करना है, रिप्लेस वैल्यू में गए 9th में रिप्लेस विथ 5 to 9, एडवांस में जाके मैच एंटायर सेल कंटेंट एंड क्लिक ऑन ओके। जब आप ये करते हैं तो एरर हो जाती है दूर, फाइन। सो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। जैसा मैंने कहा था टेक्स्ट में ये ग्रीन लाइन धोखा दे देती है, यानी एरर हो सकता है लेकिन ये बताएगी नहीं, यहाँ पे एरर था लेकिन उसने बताया नहीं, ठीक है ना। और किसमें किसमें नहीं, नो, इस केस में नहीं, वो नंबर के केस में होता है, टेक्स्ट के केस में कहीं पे भी हाईलाइट नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत ध्यान है, अब ऐसा होता ही नहीं, ये केवल पॉसिबल है नंबर के केस में। नंबर की जगह अगर टेक्स्ट आ जाता है तो वो एरर दे देगा, लेकिन टेक्स्ट जो फील्ड होगा उसमें चाहे नंबर आए चाहे अल्फा न्यूमेरिक आए व्हाटएवर आए, ये कभी एरर नहीं बताएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अभी भी एरर नहीं दे रहा है और इससे पहले स्टेप्स में भी एरर नहीं दे रहा था। ये देख लो आप, मैं पीछे ले जा लेता हूँ, ये देख लो, तो मैं अभी इन स्टेप से पीछे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो कह रहा है 0% एरर, 0% एम्प्टी,
और ड्रॉप डाउन में जाओगे तो वो रहा 14 अक्टूबर और 9th में, तो एरर है तब भी नहीं बता रहा कि एरर है, ठीक है ना। तो अनीता ये टेक्स्ट के केस में कभी नहीं बताएगा कि एरर है, आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा, कुल मिला के बात है, ठीक भरोसा है। करना बेकार है लेकिन सर। हाँ, लेकिन अगर नंबर में कहीं पे टेक्स्ट आ रहा होता तो ये लाइन ग्रीन नहीं होती गाइस, ये बता देता भाई कि यहाँ पे इस तरह का एरर है, सिंपल, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए गाइस, 1-2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ड्रिंक ब्रेक, पानी पी के फिर आगे बढ़ते हैं।
जैद i5 होना चाहिए, i5 11 जनरेशन प्लस, SSD इंस्टॉल हो, 8 GB कम से कम रैम, ठीक है ना, SSD मस्ट है, और i5 11 जनरेशन प्लस, i3 नहीं i5, जिनका चल रहा है वो खैर मनाए, जिसका इससे लोअर कॉन्फ़िगरेशन में चल रहा है, नहीं तो लैग करता है भाई, पावर BI के लिए हैवी काफी चाहिए होता है। ठीक है, बनाओ इसे, और इसमें मॉड्यूलेशन जब सीख जाओगे ना तब और अच्छा बन सकता है। हाँ, सर ये मॉड्यूलेशंस में हम चार्ट्स फॉर्मेशन बनाते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं, क्या होता है सर इसमें? किसकी बात कर रहे हो मुकीम? सर मॉड्यूलेशंस में सर क्या क्या होता है? मॉड्यूलेशन मतलब स्ट्रक्चर में चेंज की बात कर, स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर में चेंज, ठीक है, जैसे मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, ये हटा देंगे हम, यस सर, यस सर। इसका क्या काम है? कोई भी काम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना भाई, एज ग्रुप स्टार्ट और स्पैन का करोगे क्या, रेंज है तो हमारे पास। इफ यू वांट टू रिमूव बोथ द कॉलम, कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए और रिमूव कॉलम में जाके, अगर रिमूव कॉलम करूंगा तो ये कॉलम खत्म हो जाएंगे। इफ आई क्लिक ऑन रिमूव अदर कॉलम तो ये दोनों रह जाएंगे और बाकी के डिलीट हो जाएंगे, जैसे कि अभी हो गए, ठीक है। सो स्टेप को अंडू कर रहा हूँ और दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ और इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ, तो ये दोनों कॉलम्स खत्म हो गए, ठीक है, और अब हमारे पास वैलिड डेटा बच गया है। एक बार इसे फाइनली सभी लोग चेक करके देखें, टेक्स्ट फील्ड में कोई एरर नहीं होनी चाहिए भाई, चेक कर लीजिएगा। नंबर्स का तो श्योर है कि भाई उसमें एरर नहीं है, बट टेक्स्ट फील्ड में हो सकती है।
इसके अलावा तो नहीं है ना कोई एरर? ठीक है गाइस, सो पहली क्वेरी हम रिजॉल्व मानते हैं कि एरर फ्री है एंड वी गॉट द क्लीन फील्ड्स। ये हमारे सारे क्लीन फील्ड्स हैं। तो देखिए जो जो स्टेप परफॉर्म हुए हैं सारे यहाँ पे लिस्ट आउट है। जैसे मैंने कहा कभी भी हम अंडू कर सकते हैं इन्हें, ठीक है। और हर एक स्टेप में क्या हुआ है, जैसे आप पीछे कर्सर सिलेक्शन रखोगे तो देखो आपको पुरानी स्टेज दिखेगी, यानी किस स्टेप से पहले क्या था वो साफ साफ दिखाई देता है यहाँ पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए कैसे आपने चेंजेस किए, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेरी की तरफ। इसमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो भी वनरेबिलिटीज होंगी हम लोग रिमूव करेंगे उन्हें। पहला काम वही, टाइटल नीचे फ्लोट कर रहा है, इसे ऊपर होना चाहिए। यूज फर्स्ट रो एज हेडर पे क्लिक कीजिए और टाइटल चेंज, ठीक है। इसके अलावा गाइस ये एनए फील्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, ये भी एरर ही है और लेफ्ट टू राइट है पूरे। इट्स अ काइंड ऑफ एरर और इसे टैकल करना है। फर्स्ट रो को नहीं सर, या सर जैसे जो जैसे हमारा जो वो है हेडिंग है वो फर्स्ट वो में तो हेडिंग में कैसे रहेगी? यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ऊपर है होम मेन्यू में देखो। ये रहेगा। हाउ टू डील विद एनए फील्ड्स, ये एनए को कैसे रिमूव करेंगे इसके लिए सिंपल फिलॉसफी है। लेट्स से ये एनए दिख रहे हैं यहाँ पे, क्या इसके नीचे भी एनए हो सकते हैं इनके अलावा? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, एनए हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। तो आपको करना क्या है, इसके लिए एक बेंचमार्क क्रिएट करना है। किसी एक कॉलम को लेके पहले वेरीफाई कर लीजिए एनएस को। सेलेक्ट ऑल अनचेक किया और केवल एनए रखा, ओके किया। तो मैंने पहले कॉलम को बेंचमार्क मान के, रूट मान के चेक किया तो लेफ्ट टू राइट मुझे सारे एनए दिखाई दिए, यानी एंड टू एंड एनएज है। यानी अगर मैं पहले कॉलम को बेस मान के इन एनए को हटा दूं तो ये भी हट जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा जिस कॉलम को बेस मान के आपने चेक किया है उसी से हटाएंगे, दूसरे से नहीं, क्योंकि यहाँ नीचे पॉसिबिलिटी है कि एनए हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फिल्टर रो पहले अंडू करता हूँ, शॉर्ट में आना है और शॉर्ट में आके आपको एनए को अनचेक कर देना है, ओके कर देना है एंड द एनए विल गॉन। एनए खत्म हो गया। अब इसमें श्योर शॉर्ट है कि डेटा टाइप में गड़बड़ी होगी, ये मैं बिना देखे भी बता सकता हूँ आपको। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि होता क्या है कि पावर बीआई, पावर क्वेरी जो टूल होता है बेसिकली वो शुरू की 200 रोज जज करता है और उसके बेसिस पे डेटा टाइप देता है। तो यहाँ पे एनए थे यानी कि टेक्स्ट फील्ड था, तो उसने सबका डेटा टाइप अभी टेक्स्ट कर रखा होगा। ऐसा मैं मतलब अंदाजे से भी बोल सकता हूँ ये बात, क्यों मुझे पता है ऐसे ही होता है। शुरू की 200 रोज में उसे कुछ नंबर मिले, कुछ टेक्स्ट, तो प्रायोरिटी आएगी टेक्स्ट की, वो दे देगा टेक्स्ट डेटा टाइप। तो उसने सबको टेक्स्ट दे रखा है। सबसे पहला काम यही करना है यहाँ पे कि वी नीड टू चेंज द डेटा टाइप, ठीक है। तो ये एबीसी कर रखा है, इसको कर देते हैं होल नंबर। देन ये टेक्स्ट है, इसे भी कर देते हैं होल नंबर। ये टेक्स्ट ही रहने देते हैं।
ये होना चाहिए होल नंबर, ये भी होना चाहिए होल नंबर, ये होना चाहिए डेसिमल, और देखो अगर ये इनको जिनको मैं डेसिमल कर रहा हूँ, अगर कोई एरर होगी ना तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहीं पे बता देगा एरर है, बट अभी कुछ आया नहीं है। ठीक है, ऑल क्लियर, अभी तक कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब यहाँ पे एरर नहीं है, नंबर सी है सब में। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। वन सेकेंड यार, चेक करो डेटा टाइप क्या रखा हुआ है, क्यों किसने कहा होल नंबर डेसिमल होगा? एज ग्रुप डेसिमल होगा। अभी पीछे पहली क्वेरी में करा तो था रिजॉल्व, वहां क्या रखा था हमने? कमाल कर रहे हो तुम भी। हाँ जी, तुमने सारा आज का पढ़ाया लिखाया हुआ बेकार कर दिया, तो 2 घंटे जो बैठ के हमने पढ़ा, सब सब वेस्ट कर दिया तुमने, जो पढ़ा हमने आज सब जीरो हो गया। अब दोबारा क्लास लेनी पड़ेगी। अब दोबारा पढ़ाना पड़ेगा मुझे। हाँ, सी टेक्स्ट में आ जाते हैं एबीसी भी और नंबर भी, स्पेशल कैरेक्टर भी, अल्फा न्यूमेरिक सब कुछ। हाँ, अब तुम होल नंबर बोल रहे हो, लेकिन वो होल नंबर हो नहीं सकता। ये शॉर्टकट है। और ठीक है, तो डेटा टाइप डायग्नोस करके अब अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वही बचती है हमारे पास कि टेक्स्ट फील्ड को जज किया जाए। एक बार स्क्रॉल करके जरूर देख लेना, मैं भी देख रहा हूँ, आप लोग भी चेक करें। इफ यू फाउंड सम वल्नरेबिलिटी मुझे रिपोर्ट कीजिएगा, चेक कर लेते हैं। लुक्स इट इज क्लीन। एज ग्रुप में पिछली बार एरर थी, उसे भी देख लेते हैं। इट साउंड्स गुड। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कोई एरर बचती है यहाँ पे। ठीक है, ऑल क्लियर। नल होती है तो ऊपर ग्रीन लाइन बता देती है हमें। ठीक है, तो देयर आर नो नल वैल्यूज। सिंपल है, इन दोनों कॉलम्स को हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, ये दोनों कॉलम हमें रिमूव करने हैं, सो रिमूव कॉलम्स एंड ऑल डन। तो ये सेकंड क्वेरी भी हमारी रेडी है भाई। ठीक है, सर हाँ जी। सर जो हमारे सेकंड स्टेप था चेंज टाइप, बच्चे ने कर रखा है। कौन? बच्चा वो बीटेक करता है ग्राफिक वगैरह। और सीए के बाद ये तो क्या कह रहे हो मुकीम? सर बहुत नॉइस आ रहा है, कोई दूसरा फ्रेंड बोल रहा है। हाँ, मैंने कर दिया म्यूट। बताओ बताओ आप। ओके ओके। सर ये जो सेकंड स्टेप आपने अप्लाई किया था, आई थिंक चेंज द टाइप। हाँ हाँ, यस सर, तो सर जैसे प्लीज क्लिक दैट सर, करो प्लीज करना है। समझा नहीं मैं क्या कह रहे हो। सर जो चेंज द टाइप है सर, इस पर क्लिक करना, सेकंड स्टेप अप्लाइड स्टेप्स सर, अप्लाइड स्टेप्स। यस सर। और सर जैसे अभी हमें शो हो रही है कि एन ए वैल्यूज है, एंड टू एंड चल रही है। हम्म। तो सर अगर हम इस पे फर्स्ट कॉलम के जस्ट ऊपर जो ये ग्रीन लाइन है, इस पे क्लिक करते हैं,
तो सर ये यहाँ पे शो करना चाहिए था कि यहाँ पे एरर अवेलेबल है, बट ये यहाँ भी वैलिड दिखा रहा है। हाँ तो यही तो पढ़ाया आज, पूरा पढ़ाया ही यही। ऐसा तो टेक्स्ट ले के वही चीज पूछ रहे हो बार बार कि ये हुआ क्या। अब तुम कह रहे हो कि एरर क्यों नहीं दिखा रहा, वो कैसे दिखाएगा मुकीम एरर, जब वो उसका टेक्स्ट जो है, डेटा इसमें टाइप है वो डाटा है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट में यही तो मैं इम्पॉसिबिलिटी। आज, जो क्लास का मोटो था वही तो हुआ है डिस्कस, कि भाई जब तक डेटा टाइप टेक्स्ट है वो एरर डायग्नोस कर ही नहीं सकता, क्योंकि कर ही नहीं टेक्स्ट कैन सकते। कंसिस्ट एनीथिंग। ओके ओके यस, वो तो कुछ भी रख सकता है, तो वो एनए भी टेक्स्ट है उसके लिए हाइफन वाला भी टेक्स्ट है, उसके लिए नंबर भी टेक्स्ट है, सब कुछ टेक्स्ट है, तो एरर कैसे दिखाएगा। तो यही आज का थीम, यही तो है आज का नॉलेज। अगर कोई पूछे ना क्या सीखा, तो यही सीखा है आज, हकीकत तो ये है ना, समझ गया सर, कि भाई थैंक यू थैंक टेक्स्ट, जब तक डेटा टाइप टेक्स्ट रहेगा तब तक एरर आप निकाल ही नहीं सकते, और आपको मैनुअली देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अच्छा, वो टेक्स्ट भी उसने खुद आइडेंटिफाई किया उसे, क्योंकि अगर वो टेक्स्ट ना करके इसको नंबर कर देता तो वहां पे एरर आता। तो वो जब जज कर रहा होता है उस समय वो बैलेंस लेके चलता है कि भाई 200 डोज तक अगर उसे यूनिवर्सली सेम मिला तो डेटा टाइप सही जज करेगा, लेकिन उसको बीच में डिस्क्रिपेंसी मिली तो वो कर देगा टेक्स्ट, सिंपल। यस, तो वही गलती हो रही है उससे, और वो हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों क्वेरीज गाइज हमने कर ली है, इसे कर रहा हूँ क्लोज एंड लोड, इससे आगे करेंगे हम लोग कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हमारा डिस्कशन यहीं पे रैप कर रहे हैं, और ये फाइल कर रहा हूं मैं सेव, सोर्सेस लाइव क्लासेस में, और फाइल का नाम दे देता हूँ 12 PM पावर BI प्रोजेक्ट। आप लोग भी फाइल सेव कर लीजिएगा। और एज आई टोल्ड यू, जैसे मैं बता चुका हूँ, कल हमारी जो क्लास होगी गाइस वो ऑनलाइन होगी, ठीक है। देयर इज नो ऑफलाइन सेशंस बाय टुमारो, ठीक है। इसे कर देते हैं सेव, ठीक है। तो इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार रीटेक कीजिएगा क्लास की रिकॉर्डिंग को, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस सर। वो ग्रुप में मिल जाएगा आपको, रेदर देन मैं भेज दूंगा, एक बार डिमांड कर देना आप लोग, मैं भेज दूंगा आप, ठीक सर है। वो चलिए, मैम हाँ जी, मैम ने सर, सर excuse me, हाँ क्या कह रहे हो। सर वो मैम ने कुछ पोस्ट अप्लाई कर रखी है, कोई कंपनीज वगैरह हायरिंग कर रही हो, क्या चल रहा है। लॉगिन करने के लिए लिंक भेज देते हैं हम, लिंक से डायरेक्ट हो जाता है। ना ना, लॉगिन नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट। हाँ, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही मुकीम, बाय। प्रवीण, बाय सर। जैद एंड सवजी, बाय बाय, बाय मिलते हैं। बाय।